किस तरीके से शशि थरूर ने ट्रंप तक को नहीं छोड़ा है, उनको भी धो डाला है। Having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, or briefly with Obama, I mean, these are people of certain class, a certain distinction, but there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. ओवैसी तो निकले सबसे खतरनाक और छुपे हुए हथियार मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में। A terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi, designated terrorist, and by being in prison, his wife gives birth to a child. बट वो शशि थरूर कम नहीं है सर इस वक्त। वो भी ट्रंप के, मैं कहूँगा, मुंह पे थप्पड़ तो नहीं कह सकते, हालांकि ट्रंप के लिए एक रिमाइंडर बड़ा ज़बरदस्त था। आप डोनाल्ड ट्रंप को तो आप नाराज कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर रह के जो है वो इस किस्म के बयानात अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दे रहे हैं। भारत ने स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया, स्पेशली मोदी जी ने। जब से अमेरिका ने भारत से पंगा लेना शुरू किया है, हमने पनिश करने का प्लान बना लिया यूएसए के साथ। शशि साहब इज वन ऑफ द वाइज, जीनियस, टैलेंटेड इंडियन पॉलिटिशियन। और मोदी की डॉक्ट्रिन में जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टेटस हमने हमास के बराबर का कर दिया है, पाकिस्तान तो अपनी जमात के लोगों के बीच में भी अलग थलग पड़ गया है। ओआईसी में आप देखिए, भारत विरोधी प्रस्ताव लेकर आया था जिसे रोक दिया इंडोनेशिया ने, मिस्र ने और बहरीन ने। यूएसए ने सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, हमने अमेरिका के ऊपर ही टैरिफ लगा दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद दोस्त में। न्यूयॉर्क में हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास में भाषण में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया पर आग लग गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ करते हुए थरूर ने पाकिस्तान को लताड़ा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वही किया जो सालों पहले मैंने लिखा था, सख्ती से लेकिन चालाकी से। थरूर ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा, क्लिंटन, बुश की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें नेतृत्व की गरिमा थी, लेकिन एक सज्जन, जाहिर तौर पर ट्रंप, में वह चीज़ गायब थी। उन्होंने जोड़ा, मैं अमेरिका का नागरिक नहीं हूँ, इसलिए उनकी नीति पर नहीं बोलूँगा, लेकिन एक नेता का आचरण मायने रखता है। इस बयान के साथ भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अमेरिका को भी अपनी स्पष्ट विदेश नीति का संदेश दे दिया। पाकिस्तान हैरान है कि भारत अब अमेरिका जैसे सुपर पावर को आंख दिखा रहा है, वही पाकिस्तान अमेरिका के टुकड़ों पर पलने को मजबूर है। भारत अब न दबता है न झुकता है, बस करारा जवाब देता है। ट्रंप बाबू के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ट्रंप जो है वो जिस तरह से तलवारबाजी कर रहे हैं, उससे ना केवल वो भारत के साथ समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, वो पूरे दुनिया के साथ समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इस बंदे को हो क्या गया है? अब इस बात का उत्तर भाई आज आप जानते हैं किसने दिया? आज ये उत्तर अमेरिका में दिया है शशि थरूर ने। वही हमारे मिस्टर शशि थरूर जी। शशि थरूर जो हैं वो इस समय भारत का जो डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे हैं और इस समय अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अमेरिका पहुंचते हुए सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो भी एक ट्रंप के, मैं कहूँगा, मुंह पे थप्पड़ तो नहीं कह सकते, हालांकि ट्रंप के लिए एक रिमाइंडर बड़ा ज़बरदस्त था कि वो सबसे पहले गए पूरे डेलीगेशन के साथ में 9/11 मेमोरियल पर। अब 9/11 मेमोरियल आप जानते हैं किसका प्रतीक है? अमेरिका में टेररिज्म का प्रतीक है, आतंकवाद का प्रतीक है। इसलिए वो ट्रंप को भी रिमाइंडर था कि श्रीमान, ये वही पाकिस्तान है जिसके टेररिस्ट ने आपके टावर उड़ा दिए थे, वर्ल्ड ट्रेड टावर जो है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स, और उसमें 3000 लोग के आसपास जो मारे गए थे, उनका ये मेमोरियल है, तो आतंकवाद को भूल मत जाओ। ये शशि थरूर का अनस्पोकन मैसेज था। उसके बाद फिर उन्होंने, भाई शशि थरूर ने तो कमाल ही कर दिया। वैसे शशि थरूर ने जब पूछा गया ट्रंप के बारे में, स्पेसिफिकली उनको पूछा, तो उसने ये कहा कि भाई मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ विशेष, और इट इज़ नॉट राइट, आई एम एन इंडियन पार्लियामेंटेरियन। मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं बाहर आके और वहाँ के किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में कमेंट करूँ, ये कहा उन्होंने। लेकिन एक बात फिर कही ना कि आई थिंक मैं जो है वो बड़ी ज़ोरदार बात कही, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं 4 प्रेसिडेंट्स के साथ में मिल चुका हूँ। उनमें से 2 बुश, एक क्लिंटन, एक ओबामा। उसमें दोनों बुश और क्लिंटन के साथ में तो मेरे बहुत लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। ओबामा के साथ में उतना लंबा नहीं हुआ है, लेकिन इन सभी में एक डिस्टिंक्शन था। मैं बिल्कुल अंग्रेज़ी वाले शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि इनमें एक डिस्टिंक्शन था, इनमें एक क्लास था। कहने का मतलब वो कह रहे हैं ट्रंप में ना क्लास है ना डिस्टिंक्शन है। लो भाई, कर लो बात। अब हमारे राहुल गांधी क्या बोलेंगे? उसके बाद ये कहा कि भाई कि इस जो उन लोगों में था वो फिर वही 3 बड़े बड़े शब्द, पॉलिटिकल हेफ्ट।
यानी एक राजनीतिक वेट था उसमें, वेट, पॉलिटिकल हेफ्ट और एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और स्टेट्समैन लाइक ग्रेविटास, ये उन लोगों में थी जो मैं इस जेंटलमैन में नहीं पाता हूँ। आप बताओ यार, इससे ज़्यादा तो कौन पिटाई करेगा भाई। मोदी जी ने जो कुछ भी कहना था वो खुद नहीं कह के और कहलवा दिया शशि थरूर से। अब शशि थरूर को बेचारे ट्रंप बाबू ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि शशि थरूर जो है वो तो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में अगर ट्रंप को किसी से नाराज़ होना है तो भाई राहुल गांधी से नाराज़ हो, भारत से भी नाराज़ हो सकते हो चाहो तो, लेकिन आप मोदी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी ने थोड़ी कहा है। ट्रंप को लेकर सबसे बड़ी बात हो रही है इस वक्त किस तरीके से शशि थरूर ने ट्रंप तक को नहीं छोड़ा है, उनको भी धो डाला है। ओवैसी तो निकले सबसे खतरनाक और छुपे हुए हथियार मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में, बट शशि थरूर कम नहीं है सर इस वक्त। जी, अभी जो यूएस में ट्रंप को उनका हिसाब करने के लिए शशि थरूर को भेजा गया, वो इसके लिए एकदम परफेक्ट आदमी है। अब आप देखें ना, ट्रंप अजीब तरह के, हम लोग सोचे थे कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी आएगी तो ग्लोबल ऑर्डर सुधरेगा, ये तो और डिसरप्ट कर रहे हैं। इनसे अच्छे तो जो बाइडेन थे। अभी जब हमारा आतंकवादी हमला पाकिस्तान में किया और हम जब पाकिस्तान पे हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की योजना बना रहे थे, तो ट्रंप का दामाद जो है जैरेड कुशनर और ट्रंप का बेटा एरिक ट्रंप और उनकी बेटी, ये लोग पाकिस्तान आए हुए थे क्रिप्टो की डील करने, और वहां उनको रिसीव कौन कर रहा था? पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार। ये अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। भारत ने स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया, स्पेशली मोदी जी ने। जब से अमेरिका ने भारत से पंगा लेना शुरू किया है, हमने पनिश करने का प्लान बना लिया यूएसए के साथ। और हमें मालूम है कि यूएसए को जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनको सीधा करने का तरीका एक ही है, वो है ट्रेड टैरिफ लगाकर। यूएसए ने सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, हमने अमेरिका के ऊपर ही टैरिफ लगा दिया, और यूएसए अब रोता हुआ आपको दिखाई देता है। दोस्तों, हमने जब से इनके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात करनी शुरू करी है अमेरिका के ऊपर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अब तो पूरे न्यूज के अंदर इसको फ्लैश किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर पैनिक मोड शुरू हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैंने ट्रेड के कारण अमेरिका जो इंडिया का और पाकिस्तान का युद्ध है उसे रुकवाया था। और भारत ने क्या किया? हमने उसी ट्रेड का वास्ता लेकर हमने पैनिक शुरू कर दिया है अमेरिका के अंदर। एंड यूएसए कहां गया है? रोता हुआ, बिलखता हुआ WTO पहुंच गया है, और वहां पे बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि इंडिया के पास कोई बेसिस नहीं है इस टैरिफ को लगाने के लिए। हमने 29 अमेरिकन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, और ये डेवलपमेंट अभी आई है बाहर। और इस पे डेवलपमेंट में ख्याल कहा क्या गया कि हमने अमेरिका को डेस्परेट करना था, उन्हें दिखाना था कि भाई अगर ट्रेड के कारण हमने युद्ध को रुकवाया है तो फिर हम तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। अमेरिका क्या बोल रहा है? हमने बोला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अमेरिका बोल रहा है कि भाई ये तो अपने आप को सेफगार्ड, अपनी इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए और मुझे तमाचा मारने के लिए इन्होंने ये काम किया है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये अमेरिका बोल रहा है। और ये बोल दिया हमने सिर्फ 29 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है ये तो डायरेक्ट थ्रेट है यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर। इतना फ्रेजाइल है अमेरिका कि आज हमने 29 प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाया और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है ये तो इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है भारत ने।